सूर्ययान की यात्रा शुरू हो चुकी है 125 दिन के लिए। अब दुनिया की नज़रें टिकी हुई है सूर्ययान पर। सूर्ययान का परिणाम जानने के लिए दुनिया भर की नज़रें टिक चुकी है। इसरो ने रचा नया इतिहास। अब सूर्य की ओर आदित्य की 125 दिन की यात्रा शुरू। आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है। इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-XL आदित्य को उसके तय ऑर्बिट में छोड़ने निकल गया है। लॉन्च के करीब 1 घंटे बाद आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद वह 16 दिन धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा। फिर सही गति मिलते ही सीधे L1 की तरफ निकल जाएगा। इसरो अपने पहले सूर्य मिशन PSLV-C57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर की गई है। यह लॉन्चिंग PSLV-XL रॉकेट से की गई है। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। सबसे पहले जानिए इस रॉकेट के बारे में। यह PSLV रॉकेट की 59वीं उड़ान है, क्योंकि इसके पहले 58 उड़ान भर चुकी है, जिसमें विफल रह चुका है ये रॉकेट। PSLV-XL वेरिएंट की 25वीं उड़ान है। यह रॉकेट 125.60 फीट ऊंचा है। लॉन्च के समय वजन 321 टन रहता है। यह 4 स्टेज का रॉकेट है। 6 स्ट्रैप ऑन होते हैं। क्या करेगा रॉकेट? PSLV-XL रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ेगा, जो 235 किलोमीटर x 19,500 किलोमीटर की पेरिजी और एपोजी वाली अंडाकार कक्षा है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में ही आदित्य को तय कक्षा में पहुंचा देगा। यह इस रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से है, यानी सबसे ज़्यादा समय की। इसमें पहले इतनी लंबी यात्रा साल 2021 में ब्राज़ील के अमेजोनिया समेत 18 सैटेलाइट की उड़ान थी। इसमें 1 घंटा 55 मिनट लगा था। उससे पहले सितंबर 2016 में इस रॉकेट ने 2 घंटे 15 मिनट की उड़ान भरी थी। तब उसने 8 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा था। क्या है लैरेंज पॉइंट? लैरेंज पॉइंट यानी L, यह नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था, जब किसी 2 घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य का ट्रांस लैरेंजियन 1
इंसर्जन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा, वह वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। आदित्य L1 की जर्नी। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO से करेगा, यानी PSLV एक्सेल रॉकेट उसे तय LEO में छोड़ देगा। इसके बाद धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस SOI से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। यह थोड़ी लंबी चलेगी। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेगा। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। कठिनाई भी है रास्ते में। धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से आसपास मौजूद हर चीज को अपनी ओर खींचती है। क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर गति नियंत्रित नहीं हुई तो वह जल जाएगा। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज के से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। क्या करेगा आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट? सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। कौन कौन से पेलोड्स जा रहे हैं आदित्य के साथ? पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में, इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेना। इस स्पेस क्राफ्ट को SPLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में
लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलैरिमेट्री भी करेगा। SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। SOLEX यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। HEL10S यानी हाई एनर्जी एल्बन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। ASPEX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सरे एक्सपेरिमेंट, इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला SWIS यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपर थर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, यह सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है ये मिशन? सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ल्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। इसरो ने जो रचा इतिहास, सूर्य की और आदित्य का सूर्ययान 125 दिन की यात्रा शुभ रहे।